अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। होप सब ठीक होंगे। वेलकम टू अमेजिंग फूड लैब। आज आपके सामने ये देसी घी बनाने का तरीका है, देसी घी की रेसिपी है। तो आए चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। बग़ैर जो है वो आप किचन हाथ गंदे किए बग़ैर जो है वो आप किचन गंदा किए आप बहुत अच्छे से बहुत आसानी से ये देसी घी बना सकते हैं। तो ये हमने 1 किलो मलाई जो है वो फ्रेश दूध जहाँ से मिलता है उस शॉप से ले ली है। 1 किलो मलाई, या आप घर में भी मलाई जो आप दूध बॉईल करते हैं तो उसके ऊपर से उतार सकते हैं। तो ये हमने 1 किलो मलाई ले ली है। 1 किलो मलाई को हमने जो है वो इस तरह चम्मच से मिक्स कर लेना है। ये मलाई दूध वाली शॉप से आसानी से मिल जाती है। आप उन्हें कहें कि हमें मलाई चाहिए तो वो मलाई आपको इजीली मिल जाती है दूध वाली शॉप से। इसमें जो है वो बहुत सारे काफ़ी लम्स होते हैं, तो हमने उसको बीटर से या किसी भी चीज़ से आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई भी किसी किस्म का। यहाँ पे अब मैंने लिया है लीमू डालने का क्या मकसद है कि हमारे पास जो यह मलाई है ना वो है दही की। दूध की अगर आपके पास मलाई है, नींबू डालने से ये होता है कि आपकी मलाई में जो दूध होता है वो ज़ाया नहीं होता, क्योंकि मलाई में दूध होता है वो जो है वो ज़ाया नहीं होता। मेरे पास एक बड़े साइज़ का नींबू था जिसको मैंने हाफ़ कट करके इसमें ऐड कर दिया है। इसको नींबू डालने से ये है कि अगर आपके पास दही वाली मलाई है तो इसमें जितनी भी लस्सी होगी वो ज़ाया नहीं होगी, मतलब कि, और अगर दूध वाली मलाई है तो इसमें जो दूध होगा वो ज़ाया नहीं होगा। तो हमने ये पानी लिया है, पानी हमने 2 टेबल स्पून करके इसमें ऐड कर देना है और साथ साथ मिक्स करते रहना है ताकि मलाई जो है वो बिल्कुल दानेदार हो जाए, उसमें कोई भी किसी किस्म के लम्स ना रहें। उसके बाद हमने जो है वो 1 कप जो हमने पानी लिया था बाउल में वो हमने इसमें सारा ऐड किया और इस तरह से इसको साथ साथ मिक्स करते रहना है। पानी ऐड करने से ये है कि इस तरह से बिल्कुल मक्खन की तरह हो जाएगा। ये देखें, मज़ीद 1 कप इसमें हम और पानी ऐड करेंगे नीम गर्म, ताकि उससे ये होगा कि ये देखें इस तरह से मक्खन हमारा निकल के आ जाएगा। ना मशीन की ज़रूरत है ना हाथ थकाने की। ये देखें इस तरह नीम गर्म पानी डालने से आपका मक्खन खुद ही एक साइड पे निकल के आ जाएगा। लेकिन ये याद रखें कि ठंडा पानी नहीं डालना, आपने इसमें नीम गर्म पानी ही डालना है 1 कप। ये देखें हमने टोटल 2 कप पानी डाला है और ये हमारा मक्खन तैयार हो गया है। अब हमने इसको ठंडे पानी में डालना है ताकि ये बिल्कुल ठंडा हो जाए, जम जाए। देखें ये हमारा मक्खन तैयार हो चुका है। जो है वो लस्सी हमने दही का बनाया था, तो ये लस्सी जो है वो हमारी निकल के एक साइड पे हो गई है। इस पॉइंट पे अगर आप आके मक्खन को फ्रीज़ कर लें और आप यूज़ करना चाहें तो मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें हमारी कितनी थिक जो है वो लस्सी इसमें से निकली है। तरीके से जो है वो आप ये लस्सी बाद में यूज़ कर लें, नमक डाल के या मीठी लस्सी जैसे आप यूज़ करना चाहते हैं। तरीका तो ये है जो मैंने आपको बता दिया। दूसरा तरीका ये है कि ये मलाई हमने जमा की हुई थी दूध की, जैसे और जो है वो ख़वातीन लोग अपने घर में मलाई जमा करते हैं और फिर से देसी घी निकालते हैं। तो ये मलाई जमा की हुई थी हमने, और ये रात को हमने फ्रीज़र में रखी हुई थी और ये रात को हमने निकाल के फ्रिज में रख दी और अभी 3 घंटे से ये बाहर काउंटर पे रखी हुई है ताकि ये। अब हमने घी निकालने के लिए इसको जो है वो हल्की आंच पे, तेज़ आंच पे नहीं हल्की आंच पे हमने इसको पिघला लेना है। जब आप पिघला लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये दूध बन गया, तो परेशान नहीं होना, क्योंकि हमें इसी तरह से देसी घी के इस तरह की मलाई चाहिए। इसको हमने इतना पका लेना है कि इसमें 1 से 2 बॉयल आ जाए। इस तरह से हमने इसको जो है बॉयल करने के बाद 1 से 2 बॉयल आने के बाद हमने इसमें बर्फ़ डाल देनी है। बर्फ़ जो है जब हमने डालनी है तो हमने इस तरह से मिक्स करना है ताकि ये बिल्कुल मेल्ट हो जाए, इसमें पिघल जाए बर्फ़ और बिल्कुल जो है ये बर्फ़ इसमें मेल्ट हो जाए। ये देखें जी हमारा अभी भी बर्फ़ थोड़ी थोड़ी रह गई है, ये पूरी मेल्ट होने देंगे। और ये देखें ऊपर साइड पे थोड़ा थोड़ा घी निकलना शुरू हो गया है। जब ये मेल्ट हो जाएगा तो हम इसको फ्रिज में रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए, या ओवरनाइट भी आप रख सकते हैं। ये देखें ये इस तरह से जम जाएगा, जो घी होगा या मक्खन होगा ये जम जाएगा। ये देखें हमने चम्मच से या किसी भी चीज़ से नहीं, इस तरह से हल्के हाथों से इसको बाहर निकाल लेना है। ये जो हमारा मक्खन है इसको हमने हल्के हाथों से इस तरह से बाहर निकाल लेना है। जब हम ऊपर से ये मक्खन बाहर निकाल लेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा मक्खन अभी नीचे भी होगा, तो वो हमने उसको छान लेना है। ये मक्खन हम निकाल लेंगे, उसके बाद ये हमारे पास दूध बचेगा। आपके हाथ की मदद से ये जितना भी मक्खन है ऊपर से इसका सारा मक्खन निकाल लेना है। ये मक्खन हमारा अलग हो गया है और ये दूध बचा है। अब इस दूध को भी हम अच्छे से छान लेंगे। ये देखें इसमें भी अभी मक्खन है, तो ये हम छान लेंगे।
क्योंकि जब हम इस तरह से देसी घी बनाते हैं तो ये जो बाकी का ये जो बीच में मक्खन ये देखिए छाना है, जब हमने तो कितना मक्खन निकला है, ये ज़ाया हो जाता है जल के। तो ये जो मक्खन निकला है ये जल जाता है, ज़ाया हो जाता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है और गैस भी ज़्यादा लगती है, तो ये जल के ज़ाया हो जाता है। इससे आप लड्डू बना लें या कुछ भी हलवा बना लें, जो आप बनाना चाहें वो बना सकते हैं। दूसरी तरफ देखें, ये दूध हमारा बिल्कुल गाढ़ा सा अच्छा सा दूध हमारे पास है। इसके आप चाहे चाय बनाएं, चाहे दूध वैसे ही पी लें, तो ये हमारा ये भी ज़ाया नहीं हुआ। ये दूध भी काफ़ी सारा ज़ाया हो जाता है, तो ये इससे बेहतर है कि हम इसको ज़ाया ना करें। किसी भी चीज़ को हमने ज़ाया नहीं करना होता। जो मक्खन हमने निकाला है ये हम जो है वो इसी बर्तन में डाल देंगे। जो हमने ऊपर हाथ से मक्खन निकाला था वो हम इसी बर्तन में डाल देंगे और हम इसको चूल्हे पे रख देंगे जो है वो देसी घी बनाने के लिए। सारा दूध निकल चुका है, तो ये हमारा देसी घी बनने में टाइम नहीं लगेगा। जो पहले हमने मक्खन निकाला था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और फिर हम इसको चूल्हे पे रख देंगे। और ये देखें, इस तरह से हमारा देसी घी जल्दी से तैयार हो जाएगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, जल्दी से ये रेडी हो जाएगा। देखिए, हमने जब चूल्हे पे रखा है तो ये हमारा घी निकलना शुरू हो गया ऊपर से, तो ये जितना भी इसका मॉइस्चर है ये भी ख़त्म हो जाएगा और ये इस तरह से हमारा देसी घी ऊपर निकलना शुरू हो जाएगा और ये बीच में इस तरह से लम्स बन जाएंगे और ऊपर देसी घी निकलना हमारा शुरू हो जाएगा। क्योंकि हम अगर दूसरे तरीके से बनाएं तो ये आपकी ये वाली चीज़ जो है वो पीछे मक्खन हमने क्योंकि निकाल लिया था तो वो चीज़ कम ज़ाया होती है, इसलिए देसी घी कम निकलता है। ये हमने इस तरह से निकालने के बाद तो देसी घी निकाला है जब, तो देसी घी हमारा बहुत ज़्यादा निकला है। ये हमारा देसी घी रेडी हो चुका है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो, इस रेसिपी से आप मक्खन भी निकाल सकते हैं। मक्खन निकालने का भी तरीका हमने आपको बता दिया है और देसी घी निकालने का भी तरीका बता दिया है। ये बहुत ही आसान रेसिपी है। ये हमारा कितना अच्छा देसी घी रेडी हो चुका है। इफ़ यू लाइक द रेसिपी प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।